भारत एक ऐसा देश है जिसका इतिहास और कहानियाँ हजारों साल पुरानी है, जहाँ पर देवों ने कई बार अवतार लेकर इस संसार को कई आपदाओं से बचाया है। आज हम एक ऐसे ही भगवान के अवतार के बारे में जानेंगे, जिन्होंने इस धरती पर अवतार लिया, जिनको हम श्री तिरुपति बालाजी भगवान के नाम से जानते हैं। और वे विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। प्राचीन कथाओं और ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि भृगु को यज्ञ करना होता है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि इस यज्ञ भाग के योग्य अधिकारी कौन से भगवान हैं। तो वे इस प्रश्न का उत्तर जानने हेतु वे वैकुंठ पधारते हैं और वे हिंदू धर्म के त्रिदेवों की परीक्षा लेने लगते हैं। पहले वे ब्रह्मदेव और महादेव के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। तो वे विष्णुदेव के यहाँ जाते हैं। उस समय भगवान शेषनाग पर लेटे होते हैं। तभी महर्षि भृगु भगवान की छाती पर लात मार देते हैं। लेकिन ये सब होकर भी भगवान क्रोध के बजाय महर्षि से पूछते हैं, भगवान, आपको चोट तो नहीं आई? ये सुन महर्षि भृगु को अपनी गलती का एहसास होता है और वे भगवान से माफी मांग कहते हैं, भगवान, आप बहुत सहनशील हैं, बड़े दयालु हैं और इस यज्ञ के आप ही अधिकारी हैं। तब ये सब होता देख माता लक्ष्मी भृगु ऋषि को दंड देना चाहती थी, लेकिन भगवान विष्णु के ऋषि को कुछ ना कहने पर वे भगवान से नाराज हो जाती है और वैकुंठ छोड़ चली जाती है। तब भगवान विष्णु को इस बात से बड़ा दुख होता है, तो वे माता लक्ष्मी को ढूंढना शुरू करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि माता लक्ष्मी ने धरती पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। तो वे तुरंत धरती पर आ जाते हैं और माता लक्ष्मी से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे माता स्वीकार करती है। लेकिन प्रश्न ये था कि विवाह के लिए धन कहाँ से आएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी के जाने से भगवान के पास धन की कमी थी। तो वे कुबेर देव से कर्ज लेने जाते हैं और भगवान महादेव और ब्रह्मदेव को साक्षी रख कर्ज लेते हैं और ऐसे माता लक्ष्मी के रूप पद्मावती और भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर रूप का विवाह होता है। कुबेर देव से कर्ज लेते वक्त भगवान कुबेर से कहते हैं कि कलयुग के अंत तक वे कर्ज चुका देंगे और कहा कि इसका ब्याज चुकाते रहेंगे। दोस्तों, श्री तिरुपति बालाजी भगवान की कुछ चौंका देने वाली बातें भी हैं, जो आपको सुननी चाहिए, जो कि विज्ञान से भी परे हैं। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो कि तिरुमला की पहाड़ियों में है। कहा जाता है भगवान की मूर्ति पर लगे बाल बिल्कुल असली है, जिनमें कभी उलझने नहीं होती और वे बिल्कुल रेशमी और मुलायम हैं। टीटीडी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ये एक गवर्नमेंट ट्रस्ट है जो वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को संभालती है, जिसने ये बताया कि तिरुपति मंदिर की कुल संपत्ति 3 लाख करोड़ है। इस मंदिर में भक्त सोना चांदी हीरे जवाहरात जमीन कंपनी के शेयर ऐसी चीजें चढ़ावा चढ़ाते हैं। कहते हैं भगवान की पूजा के लिए जो कुछ फूल फल पत्ते दूध घी मक्खन और जो भी चीजें लगती है, वो सभी तिरुमला से थोड़ी दूर एक छोटे से गांव से आती है और वे कहीं और से नहीं लाई जाती। भगवान की मूर्ति को अंदर से देखने से लगता है कि मूर्ति गर्भगृह के बीचों बीच है, लेकिन बाहर से पता चलता है कि मूर्ति दाहिने हाथ की ओर विराजमान है और कहा जाता है कि ये मूर्ति किसी ने बनाई नहीं, बल्कि खुद ब खुद प्रकट हुई है। एक और बात है जो कही जाती है कि भगवान को एक बार चोट लग गई थी, जहाँ आज भी चंदन का लेप लगाया जाता है, कारण भगवान का वो घाव ठीक हो जाए। दोस्तों, इस मंदिर में एक प्राचीन परंपरा भी है बाल दान करने की। कहते हैं किसी की भी भगवान वेंकटेश्वर के पास मांगी मन्नत जब पूरी होती है, तब बाल दान किए जाते हैं और उसका एक अर्थ ये भी है कि उससे अहंकार घमंड और बुराई का भी समर्पण होता है। भगवान की मूर्ति को ध्यान लगाकर सुना जाए तो पता चलता है कि उससे समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है और तो और गर्भगृह को हमेशा ठंडा रखा जाता है, लेकिन फिर भी भगवान की मूर्ति गर्म रहती है और उन्हें पसीना आता है, जिसे पुजारी वक्त वक्त पर पोंछते रहते हैं। जब भी कपूर को किसी मूर्ति पर लगाया जाता है तो वे पत्थर धीरे धीरे चटक जाता है, लेकिन वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति पर इसका कोई भी असर नहीं होता। कहते हैं भगवान के हृदय में माता लक्ष्मी विराजमान है और ये सब तब पता चलता है जब हर गुरुवार को भगवान की महापूजा होती है। तब भगवान का पूरा श्रृंगार उतार कर उनको नहलाकर जब उन्हें चंदन का लेप लगाया जाता है और जब
उसे उतारा जाता है, तब माता लक्ष्मी का स्वरूप उनके हृदय पर लगे चंदन में उमड़ आता है। मंदिर के दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान के बचपन में उनकी उस छड़ी से पिटाई की जाती थी। तो दोस्तों, ये थी भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर के बारे में कुछ ऐसी बातें जो चौंका देती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब करें।